2026 में 32 इंच की टीवी खरीदने का प्लान है। पहले रुको, पहले ये वीडियो पूरी देखो, क्योंकि इस साइज में जो टीवी आज भी जो 8,000 रुपये में बिक रही है वो एक्चुअल में एक ट्रैप है। जो टीवी 15,000 रुपये में मिल रही है वो आपकी सालों साल चलने वाली है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं 2026 की रियलिटी ब्रांड जो तुमको अवॉइड करने हैं, और फिर सीधा बात करने वाला हूँ टॉप 5 काउंटडाउन, नंबर 5 से लेके नंबर 1 तक हर टीवी के स्पेसिफिकेशन के साथ, जहाँ पर हम लोग डिस्प्ले, साउंड, कनेक्टिविटी, गेमिंग, वारंटी सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर, मैं हूँ मिस्टर नून। लेट्स बिगिन। तो सीधा बात करता हूँ, यहाँ पर 32 इंच टीवी में ना एक अपनी लिमिटेशन है जो कि 2026 में अभी तक बदली नहीं है, और ये समझना जरूरी है। पहले वो है रेजोल्यूशन की रियलिटी। इस साइज में ऑलमोस्ट हर ब्रांड 4K नहीं देता, और ऑनेस्टली देना भी नहीं चाहिए। 32 इंच साइज में 4K और फुल एचडी का डिफरेंस 6 से 8 फीट के अराउंड व्यूइंग डिस्टेंस पे प्रैक्टिकली इनविजिबल होता है। ये एक स्कैम है। अगर कोई ब्रांड 32 इंच में तुमको बोल रहा है कि 4K टीवी दे रहा है, ज्यादा पैसे मांग रहा है, वो सिर्फ एक नंबर है, एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन एचडी रेजोल्यूशन जो 1366x768 या फिर एक फुल एचडी रेजोल्यूशन जो 1920x1080p में फर्क जरूर फील होगा। स्पेशली जब तुम 2 से 4 फीट की डिस्टेंस पे देखोगे ना, तो एक फुल एचडी पे टेक्स्ट आपको शार्पर दिखेंगे, फाइन डिटेल दिखेंगी, बेटर दिखती है ये। और 2026 में ना सिर्फ 1 से 2 ब्रांड है जो फुल एचडी दे रहे हैं इस साइज पे, वो भी इस वीडियो में मैंने कवर करी है। ओएस रियलिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पैनल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि पैनल का काम सिर्फ पिक्चर दिखाना होता है, वो सब करते हैं, लेकिन ओएस वो चीज है जो डिसाइड करता है नेटफ्लिक्स कितना स्मूथली चलेगा, ऐप अपडेट होगी या नहीं, और 3 साल बाद तुम्हारी टीवी यूजेबल है या नहीं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 2026 में 3 ओएस मैटर करते हैं मेरे ख्याल से, और बेस्ट है। पहला है वेब ओएस, एलजी के अंदर देखने मिलेगा, टाइजन ओएस सैमसंग के अंदर, और गूगल टीवी मिनिमम चाहिए ही भाई। बाकी सब एंड्रॉइड टीवी के पुराने वर्जन, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग, कस्टम ओएस भाई, अननोन ओएस को लॉन्ग टर्म में तुम्हारे को प्रॉब्लम बनने ही वाली है। तीसरी है भाई साउंड रियलिटी। 32 इंच टीवी की बॉडी ना बहुत ज्यादा स्लिम होती है, स्पीकर फिजिकली बड़े नहीं हो सकते यहाँ पे। रियलिस्टिकली यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि 20 वॉट से 24 वॉट के बीच में मिलती है, वही साइज की मैक्सिमम है। उसके ऊपर क्लेम ना थोड़ा एग्जैगरेटेड है भाई। एक्सटर्नल साउंड बार के लिए ना HDMI आर्क पोर्ट होना चाहिए। ये कनेक्टिविटी चेक है जो खरीदने से पहले अपने को करना चाहिए। नेक्स्ट है गेमिंग रियलिटी। 32 इंच की टीवी में गेमिंग का मतलब होता है भाई कैजुअल गेमिंग, कोई स्विच से, कोई प्लेस्टेशन पे, बट साइज पे ना तुमको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट स्टैंडर्ड है। 120 हर्ट्ज का 32 इंच पे जेन्युइनली भाई मिलना बहुत रेयर है, और यूजुअली एक्सपेंसिव भी होगी। और मैं बोलूंगा कि 32 इंच पे गेमिंग कौन करता है? जो ब्रांड यहाँ पर गेम मोड लिख के बेच रहे हैं ना, वो सिंपली यहाँ पर इनपुट लैग को रिड्यूस करते हैं। ये फीचर एक्चुअली यूजफुल है, लेकिन गेमिंग टीवी का ना थोड़ा सा मार्केटिंग है ये साइज पे। नेक्स्ट है यहाँ पर वारंटी। स्टैंडर्ड इंडिया में 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, लेकिन कुछ ब्रांड यहाँ पर पैनल पे अलग से वारंटी देते हैं। 1+1 हो गया, 1+2 का कॉम्बिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि पैनल रिप्लेसमेंट सबसे महंगा रिपेयर होता है टीवी के अंदर। अब आते हैं सीधा अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ब्रांड्स जिनको आपको इग्नोर करना है और क्यों। अगर आपने SPPL ग्रुप का नाम सुना है ना, तो ये जानना बहुत जरूरी है आप लोग का। कोडैक हो गया, थॉमसन हो गया, ब्लूपोंग हो गया, तीनों इंडिया में एक्सक्लूसिवली लाइसेंस एक कंपनी है। नोएडा के सुपर प्लास्टोनिक PVT LTD SPPL एक ही फैक्ट्री है ये तीनों कंपनी की। ये एक ही सप्लाई चेन है, सिर्फ बॉक्स अलग है। थॉमसन वर्सेस कोडैक, बेटर कौन सा है? अगर आपको ये वीडियो मिल रही है ना कंपैरिजन में, तो बेकार है। दोनों एक ही टीवी है ना भाई। प्रॉब्लम ये है कि सॉफ्टवेयर अपडेट इनकंसिस्टेंट है यहाँ पे। प्रॉपर यहाँ पर गूगल टीवी का सर्टिफिकेशन गारंटीड नहीं है, और लॉन्ग टर्म में स्ट्रीमिंग ऐप सपोर्ट का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो तीनों एक साथ मैं बोलूंगा कि अवॉइड करो। अगर मैं व्यू की बात करूं तो ये लेजिटिमेट इंडियन ब्रांड है। 40 लाख से ज्यादा यूनिट इन लोगों ने बेच चुके हैं भाई। हाईएस्ट सेलिंग डोमेस्टिकली ओन टीवी ब्रांड है। लेकिन व्यू की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है ना, वो 43 इंच से आती है, और या फिर उससे बड़ी साइज में आती है। सेम HDV LED का पैनल है, यहाँ पर कंपैरेटिवली प्राइस है, लेकिन LG और सैमसंग जैसा यहाँ पर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर सपोर्ट अपने को नहीं मिलता है इस साइज पे। इसको भी अवॉइड करो। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रॉस्ट की, जो 8,000 पे मिलती है, 32 इंच की टीवी दे रहे हैं, पैसे के हिसाब से ही चीज आपको मिलती है। चीपेस्ट है, अवेलेबल पैन, नो सपोर्ट आपको देखने मिलने वाला है, सर्विस भी देखने नहीं मिलने वाली है। तो 2-3 साल बाद आप दोबारा खरीदनी ही पड़ेगी। तो पहले ही 15,000 की लो ना कोई अच्छी टीवी। एक सिंपल रूल है भाई, खरीदने से पहले ना ये 3 सवाल पूछो। क्या इस ब्रांड की सर्विस सेंटर आपकी सिटी में है क्या? दूसरा, क्या ये टीवी 3 साल भी नेटफ्लिक्स को उस तरीके से लोड कर पाएगी क्या जैसे अभी रिलोड कर रही है? और तीसरा, इंडिया में कितने सालों से है ये ब्रांड? तीनों का जवाब अगर हाँ नहीं है तो वो टीवी को मत लो, प्राइस कितना भी हो। अब बात करते हैं मेरे टॉप 5 पिक्स, और नंबर 5 पे यहाँ पर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ फिलिप्स की गूगल टीवी फ्रेमलेस वाली, जो कि आपको अभी 13,500 में मिल जाएगी। फिलिप्स को ना लोग यूजुअली 32 इंच में ना स्किप करते हैं, ये गलती है भाई। मेरे हिसाब से काफी बढ़िया टीवी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की, तो HD पैनल है, 1366x768 रेजोल्यूशन के साथ, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10 और HLG भी आपको देखने मिलेगा, दोनों सपोर्टेड है। नैरो अल्ट्रा बेजल डिजाइन की वजह से स्क्रीन को विजुअली में
थोड़ा बड़ा दिखता है यहाँ पे। A55 का क्वाड कोर प्रोसेसर है, 1 GB की रैम है, 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है। साउंड में यहाँ पर 24 वॉट का डॉल्बी ऑडियो स्पीकर है, ये इस लिस्ट में सबसे ज्यादा वॉटेज है। डायलॉग यहाँ पर क्लियरिटी और लाउड कंटेंट पे डिटॉर्शन कंट्रोल है, फिलिप्स यहाँ पर क्लियरली हर्ड है। कनेक्टिविटी की अगर बात करूँ तो गूगल टीवी OS पे है, जिसमें आपको फुल गूगल प्ले स्टोर देखने मिल जाएगा, गूगल असिस्टेंट देखने मिल जाएगा, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, 2 HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है और वाईफाई ब्लूटूथ और एक सैटेलाइट पोर्ट भी है जो डायरेक्ट DTS इनपुट के लिए यूजफुल है। गेमिंग के लिए यहाँ पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, गूगल टीवी पे एक गेम मोड भी अवेलेबल है, 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है और फिलिप्स यहाँ पर 1+1 भी देता है पैनल के ऊपर पे। पैनल HD रेडी है, फुल HD नहीं है और रैम यहाँ पर 1 GB है, जो कि मैं बोलूंगा ओवरऑल अच्छा है, बट सर्विस नेटवर्क LG और सैमसंग जैसा नहीं है, इसीलिए नंबर 5 पे रखा हुआ है। काफी बढ़िया टीवी है, प्रोडक्ट को टैग कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। नंबर 4 पे यहाँ पर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ Xiaomi की A Pro QLED गूगल टीवी। ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास मिल रही है, बट ये अभी का प्राइस है भाई, ये और कम हो जाता है। डिस्प्ले की बात करूं, HD रेडी QLED पैनल है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10 HLG दोनों सपोर्टेड है, विविड पिक्चर इंजन 2, Xiaomi का अपना इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम जो कलर को, सैचुरेशन को और शार्पनेस को ऑप्टिमाइज करता है। इसके अंदर भी आपको A55 का क्वाड कोर प्रोसेसर देखने मिलेगा, पर यहाँ पर 1.5 GB की रैम, टोटल यहाँ पर 20 वॉट का आउटपुट है, जिसमें 2 10 वॉट के स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन देखने मिलते हैं। डॉल्बी ऑडियो के साथ यहाँ पर DTS वर्चुअल X का भी सपोर्ट है। DTS वर्चुअल X का प्रैक्टिकल इफेक्ट ये है कि बिल्ट इन स्पीकर और ऑडियो स्लाइटली मोर डायरेक्शनल फील होते हैं। ये फीचर फिलिप्स और LG की बेसिक मॉडल में नहीं है, ये क्लियर है भाई। कनेक्टिविटी की बात करो तो ऑलमोस्ट सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन अपने को देखने मिल जाते हैं, 2 HDMI पोर्ट हो गया, 2 USB पोर्ट हो गया। इस लिस्ट में ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर ये है क्योंकि इसमें एक में आप पेन ड्राइव और दूसरे में आप कंट्रोलर या कीबोर्ड साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हो। ड्यूल बैंड वाईफाई भी है और ब्लूटूथ 5.0 देखने मिलने वाला है। गेमिंग के लिए यहाँ पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलेगा, गूगल टीवी पे आप गेम मोड भी देखने मिल जाता है, काफी बढ़िया है, 1 साल की वारंटी देखने मिल जाएगी प्रोडक्ट के ऊपर। QLED पैनल और DTS ऑडियो कॉम्बिनेशन इस प्राइस पे जेन्युइनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 8 GB की स्टोरेज है। OS ऑक्यूपेंसी करना थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि काफी स्पेस रहती है। वैसे देखा तो अपनी लिस्ट में किसी की भी 8 GB से ज्यादा नहीं है, बट जो Xiaomi का टीवी का सॉफ्टवेयर अपडेट है, ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो थोड़ा मिक्स रहा है हिस्टोरिकली। कुछ मॉडल में टाइमली अपडेट मिलता है बट कुछ में नहीं, तो ये एक ऑनेस्टली ट्रेड ऑफ है, इसीलिए इसको नंबर 4 पे रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर। नंबर 3 पे यहाँ पर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत लोग शायद ये इसको देख के सरप्राइज भी हो जाएंगे, TCL की V5C। अभी ऑलमोस्ट आपको ये 13,000 के आसपास मिल जाएगी, 13-13,500 की रेंज में चलती है भाई। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फुल HD टीवी दैट यू कैन गेट। QLED पैनल है, 1920x1080 रेजोल्यूशन के साथ। इस प्राइस पॉइंट पे 32 इंच की जेन्युइनली एक रेयर अचीवमेंट है एंड TCL वाज द फर्स्ट वन टू गिव इट। मेरे ख्याल से काफी बढ़िया है। यहाँ पर HDR10 सपोर्टेड है और 170 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल भी है। टेक शार्पर देखने मिलते हैं, फाइन डिटेल क्लियरली विजिबल है। HD रेडी के कंपैरिजन में अगर बात करूं, 64 बिट का यहाँ पर क्वाड कोर प्रोसेसर है, 1 GB की रैम, 8 GB की इंटरनल स्टोरेज। रैम यहाँ सबसे बड़ी चीज मैं बोलूंगा, थोड़ा सा लिमिटेशन जरूर है, TCL का जो इकोसिस्टम है वो इतना स्मूथ नहीं है, फिर मैं बोलूंगा काफी बढ़िया है। 24 वॉट का डॉल्बी ऑडियो स्पीकर देखने मिलता है, विच इज वेरी गुड। गूगल टीवी है जिसमें गूगल प्ले स्टोर हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, क्रोमकास्ट बिल्ट इन हो गया, 2 HDMI पोर्ट हो गया, 1 USB पोर्ट हो गया। यहाँ पर Xiaomi की 2 USB पोर्ट है, पर यहाँ पर एक है, ये थोड़ा सा एक बोलूंगा ड्रॉबैक है। वाईफाई 4 है, ड्यूल बैंड है। यहाँ पर गेमिंग के लिए आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा और यहाँ पर आपको गेम मोड भी देखने मिल जाएगा। फुल HD पैनल का बेनिफिट ये है ना, गेमिंग में भी ना अपने को गेमिंग UI और टेक्स्ट जो एलिमेंट है ना, वो शार्प रेंडर होते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और TCL इंडिया की 2 साल वो यहाँ पर वारंटी दे रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है मैं बोलूंगा। ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट को टैग कर दिया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। इसको नंबर 3 पे इसके लिए रखा था क्योंकि अभी देखा जाए तो अपने नंबर 2 और नंबर 1 पे जो टीवी है, डेफिनेटली उनकी आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी वाइड रेंज में है एंड ब्रांड रिलायबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। नंबर 2 पे यहाँ पर मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, यू माइट हैव गेस्ड इट, सैमसंग की टाइजन टीवी। इनमें 2 मॉडल है इनके, H4500, H4520। 20 थोड़ा महंगा है, याद रखना थोड़ा सा, इसमें थोड़े से अपडेट्स है अपने को, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। HD रेडी टीवी है 1366x768 रेजोल्यूशन के साथ, बस सैमसंग की टीवी है, बाय डिस्प्ले बहुत टॉप नॉच है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10 प्लस सपोर्टेड है। प्लस का मतलब है डायनेमिक मेटा डेटा यूज हुआ है। यहाँ पर हर सीन अपनी HDR ब्राइटनेस लेवल खुद डिसाइड करता है इंस्टेड ऑफ ए फिक्स वैल्यू अप्लाई होने की। प्योर कलर यहाँ पर टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड LED से कलर गैमेट आपको वाइडर दिखेंगे। वहीं अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो सैमसंग अपने टाइजन इंडिया मॉडल में रैम और स्पीकर को यहाँ पर ऑफिशियली नहीं करता, बट ऑब्वियसली हम लोग ने इसको रिव्यू कराया तो 1 GB की रैम है और 8 GB की रोम है इसके अंदर। ओवरऑल देखा जाए तो टाइजन ओएस काफी ज्यादा स्मूथ है। यहाँ पर 20 वॉट का यहाँ पर 2.0 चैनल कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड देखने मिलता है। लाइट है जिसमें जो कि साउंड स्क्रीन पे ना एक्शन चल रहा हो ना तो डायरेक्शन के साथ ये शिफ्ट होता है। एडेप्टिव साउंड है जो कंटेंट टाइप में जैसे मूवी, म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट हो गया, उसमें अलग अलग प्रोफाइल पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्यू सिम्फनी फीचर है, मतलब अगर आप सैमसंग का ही साउंड बार घर में ले रहे हो तो टीवी और साउंड बार स्पीकर साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं यूनिफाई आउटपुट के साथ। कनेक्टिविटी की बात करो तो टाइजन ओएस है सैमसंग की, ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर कनेक्टिविटी ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, बट एक USB पोर्ट है, ये याद रखना है। बाकी ओवरऑल अच्छा
अच्छा है। स्मार्टिंग ऐप से आप दूसरे सैमसंग डिवाइस के साथ भी इसको इंटीग्रेशन पॉसिबल है। नॉक्स सिक्योरिटी आपको बिल्डिंग देखने मिलती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश है। टाइजन की टीवी में आपको गेम हब भी देखने मिल जाएगा। मेरे ख्याल से काफी बढ़िया है। क्लाउड सर्विस भी आपको देखने मिल जाएगी। 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी और एडिशनल 1 ईयर की पैनल पे वारंटी देखने मिल जाती है। प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाएगा। और नंबर 1 पे यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर आप एक बेस्ट 32 इंच की टीवी लेना चाहते हो ना, तो मेरे ख्याल से देयर इज नन अदर देन LG का यहाँ पर मैं LED WebOS सीरीज वाली, इसमें 2 मॉडल्स है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसके अंदर आपको LR570 देखने मिलेगा और LR600। दोनों के अंदर फर्क यह है कि 570 के अंदर 10 वॉट की ऑडियो है और इसके अंदर 20 वॉट। बाकी टीवी सेम है, प्राइस थोड़ा डिफरेंट रहेगा। LR आपको जो 570 है वो 13,500 में मिल जाएगी और ये 16,000 के आसपास, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर सेल चल रही है तो प्राइस और कम होता है। HD रेडी पैनल है, वही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। HDR10 HLG दोनों सपोर्टेड है एंड काफी अच्छी है। DTS चैनल पे आपको HLE फॉर्मेट अच्छा दिखने मिलता है। अल्फा 5 Gen 6 AI प्रोसेसर जो डायनेमिक टोन मैपिंग करता है ना, ये रियल टाइम पे ना सीन्स को एडजस्ट करके पिक्चर सेटिंग को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। दिस इज द मेन प्लस पॉइंट ऑफ दिस टीवी। 1 GB की रैम है, 8 GB की स्टोरेज है और दोनों मॉडल में आपको सेम प्रोसेसर देखने मिल जाता है। एंड यहाँ पर मैं बोलूंगा क्लियर डिफरेंस साउंड के अंदर है। जैसे मैंने बोला 10 वॉट मिलेगा LR570 में और उसमें 20 वॉट, बट यहाँ पर आपको दोनों में AI साउंड वर्चुअल सराउंड 5.1 देखने मिलता है। मिक्सिंग प्रोसेसर है ये, जहां पर आपके साउंड की प्रायोरिटी है तो मैं बोलूंगा कि LR600 की तरफ जा सकते हो। दोनों मॉडल ब्लूटूथ सराउंड रेडी है जिसमें वायरलेस स्पीकर पेयर हो सकता है टीवी के साथ, बट मैं बोलूंगा कि आप डिपेंड करता है आपको कौन सी लेनी है। बट दोनों मॉडल बहुत बढ़िया है। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर WebOS 23 OS है। ये LG का नंबर 1 होने का सबसे बड़ा रीजन है भाई, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे सबसे स्मूथ, सबसे वेल अपडेटेड और सबसे कंपैटिबल स्मार्ट OS मैं बोलूंगा। 2 HDMI पोर्ट आपको देखने मिलेगी, एक ER सपोर्टेड है, एक USB पोर्ट भी है, Wi-Fi 5 भी देखने मिलता है, Bluetooth 5.0 है, ऑप्टिकल आउट भी देखने मिलता है, Ethernet पोर्ट है, Apple AirPlay 2 हो गया, होम किट सपोर्टेड है। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें देखने मिल जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर LG का मैजिक रिमोट भी देखने मिलता है जो कि काफी बढ़िया है। गेमिंग के लिए यहाँ पर HGIG मोड देखने मिलता है। ये HDR गेम्स को ना टीवी के एक्चुअल कंपैबिलिटी के हिसाब से रेंडर करता है बिना यहाँ पर ओवर प्रोसेसिंग के, जिससे रिस्पांस टाइम ना बहुत ज्यादा एक्यूरेट और ट्रू टू सोर्स होता है भाई। यहाँ गेम ऑप्टिमाइजर और डैशबोर्ड यहाँ पर सेपरेटली अवेलेबल है, जो गेमिंग के लिए ना जो पिक्चर प्रोसेसिंग लगती है ना उसको रिड्यूस करता है। 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है। मेरे ख्याल से काफी बढ़िया टीवी। ये 5 टीवी जो मैंने आप लोगों को बताई ना, स्क्रीन पे एक करके वापस से बता रहा हूँ, ये 5 टीवी बेस्ट टीवी है। अगेन यहाँ पर हर एक की अलग USP है, बट मैंने यहाँ पर फिर भी रैंक करी है क्योंकि ब्रांड रिलायबिलिटी के हिसाब से टॉप 2 आर वेरी वेरी गुड। TCL की भी आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया हो रही है और TCL की फुल HD भी है। तो मेरे ख्याल से काफी बढ़िया टीवी है। तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट भी फीचर टैब में देखने मिल जाएंगे। अगर कोई सवाल या क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।